हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आज आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो आने वाले कुछ समय में ब्रेकआउट दे सकते हैं। इन सब को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने स्टॉक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में है अपोलो टायर्स। ये एक 1 आवर के चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देने जा रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 189 रुपीज़, मतलब 189 रुपीज़। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसके साथ साथ अपोलो टायर्स डेली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने जा रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 190 का। और अगर 190 के ऊपर निकलता है तो ये एक 220 के आसपास का टारगेट दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इसके दूसरे नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक, जो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने जा रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर कल ये पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो 1720 रुपीज़ तक के टारगेट दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। इसके साथ साथ एक इंडिको शेयर आपके साथ में सामने लाया हूँ, जिसका एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने जा रहा है। मे बी कल इसका ब्रेकआउट हो सकता है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 370 रुपीज़। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों में। और ये एक फॉलिंग वेज भी इसको हम कह सकते हैं। जी हाँ, इसको फॉलिंग वेज कह सकते हैं। डबल बॉटम बना के ऊपर निकल रहा है डेली चार्ट पे। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये भी। इसका दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में UBL। बहुत अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। ये भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है, जिसका ब्रेकआउट है 1510 रुपीज़। और ये भी एक बुलिश स्टॉक है और आने वाले दिनों में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छे टारगेट दे सकता है। 1600 रुपीज़ तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें इस क्रम में हमारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा शेयर है, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। ये एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी और रीटेस्ट भी कर चुका है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा स्टॉक है ये। देखिए, इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। एक बुलिश मोमेंट की शुरुआत हो सकती है इसकी 4400 रुपीज़ से। 4400 रुपीज़ से ये अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 4900 रुपीज़ तक की जर्नी करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए तक वहाँ तक। और अच्छा स्टॉक है ये भी मेरे हिसाब से। ये एक ब्रेकआउट दे चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI में भी डाइवर्जेंस है, जो कि एक बुलिश साइन है। मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है ये भी। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा था, ITC। ये भी एक ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट दे के आगे निकल चुका है रीटेस्ट करके। यह भी एक बुलिश स्टॉक है आने वाले कुछ दिनों के लिए हमारे लिस्ट में। इसके बाद आता है रुचिरा पेपर्स। ये भी एक स्टॉक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके आगे निकल चुका है। ये भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। मेरे हिसाब से आपको इसको अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। इस लिस्ट में एक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। ये भी एक डेली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने जा रहा है, जो कि है 5750 रुपीज़ के आसपास। अगर ये जाता है, यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है 6200 रुपीज़ तक का ये जर्नी कर सकता है। इसको भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है निफ्टी का। यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल्स जिसे हम कहते हैं, ये भी एक स्टॉक है जो एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी डेली चार्ट पे। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है इसने। आने वाले दिनों में ये 840 रुपीज़ तक के टारगेट दिखा सकता है। मेरे ख्याल से आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये डेली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि साफ दिख रहा है।
और 840 रुपीज़ तक के टारगेट ये दे सकता है। डालमिया भारत, ये भी स्टॉक एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दे चुका है और रीटेस्ट करके ऊपर निकल चुका है। ये भी एक मल्टी बेगर स्टॉक है, इसको भी आपको आपकी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एशियन पेंट्स, जो बहुत दिनों से क्रूड ऑयल के चलते बहुत नीचे चल रहा था, अंडर वैल्यूड स्टॉक था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देने जा रहा है। अगर ये 2800 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो ये एक मल्टी बेगर स्टॉक बन सकता है और आने वाले दिनों में ये 2900 तक के टारगेट दे सकता है। उसके ऊपर में 3200 का इसका टारगेट रहेगा, जो कि एक गैप क्रिएट करके गया है। ये देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप भी कवर कर सकता है और उसके साथ में यहाँ पे RSI में भी इसका डाइवर्जेंस है। तो मुझे लगता है ये एक बूम करने वाला स्टॉक था आने वाले कुछ दिनों में। आइनॉक्स लीजर्स, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा, इसकी एक खास न्यूज़ आई हुई है जो उसकी बेस पे ये एक आगे बढ़ने वाला स्टॉक है। इन्होंने PVR के साथ में एक कोलैबोरेट किया है। ये PVR में मर्ज होने जा रही है कंपनी और PVR के साथ में मर्ज होने के बाद स्टॉक की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और ये एक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके आगे निकल चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 560 रुपीज़ तक के टारगेट दे सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आपको आपकी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जुबलिएंट फूडवर्क, ये भी एक स्टॉक है जो बहुत बढ़िया फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देके आगे निकल चुका है और रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ये अगर स्टॉक 580 रुपीज़ क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में ये 600 और 800 के टारगेट्स दे सकता है। जुबलिएंट फूड एक 30 मिनट के चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है और मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये आने वाले दिनों में 580 रुपीज़ तक के टारगेट दे सकता है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी में हमने रखा है इसको भारत पेट्रोलियम। ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये एक ब्रेकआउट देता है तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, जिसका टारगेट मैं समझ के चल रहा हूँ 340 और 380 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्लीज़। थैंक यू।